मैं आपको रेंज रोवर का एक बड़ा स्कैम आपको बताना चाह रहा हूँ कि दे आर स्कैमिंग ऑल द बायर्स जो भी बाय कर रहे हैं गाड़ी। आप मुझसे जबरदस्ती आप मुझसे साइन नहीं करवा सकते इन सब चीज़ों पे। क्योंकि अज्जू भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला अज्जू भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर डेविल्स फैमिली। हमारा स्टूडियो आ रहा है गाजियाबाद में। करेंटली मैटर इज इन कोर्ट। रिसेंटली मेरे को ऑडी वालों ने कॉन्टैक्ट किया था। लग रहा है या दिख रहा है कि ये आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं बाय fellow YouTubers. Ground reality is totally different. Oh my God. Good morning everyone. सत श्री अकाल सब नू राम राम तक सब नू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आपको रेंज रोवर की अपडेट दे देता हूँ, ऑडी की अपडेट दे देता हूँ और इसके अलावा पहले बात करते हैं ऑडी ई-ट्रॉन की। करेंटली मैटर इज इन कोर्ट। रिसेंटली मेरे को ऑडी वालों ने कांटेक्ट किया था कि दे आर लुकिंग इनटू अ सॉल्यूशन एंड दे विल गेट बैक टू मी। कोई उसके बाद उनकी तरफ से कॉल नहीं आया। ईमेल भी आया हुआ, मैं आपको ईमेल भी शेयर कर दूंगा, इसी के साथ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो उनका ईमेल आया था। फ़िलहाल जो मुझे पता चला है कि हमने ना एक एप्लीकेशन डाली थी इसकी प्रीपोनमेंट की, क्योंकि इसमें डेट पड़ रही है बड़ी। ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, पहले अटेंड करके। भाई फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों का फ़ोन इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कुछ बैंक से कॉल आ रहा है कॉन्फर्मेशन के लिए, तो अभी कॉल आएगा तो उसको कंफर्म कर देंगे। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमने ना एक प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन डाली है। अब वो प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन में हमने डाला कि जो डेट्स लंबी लंबी मिल रही है उसको शॉर्ट डेट्स कर दो, या फिर जो अगली डेट पे आपने एविडेंस या जिसके लिए भी लगाया हुआ है, जिस भी स्टेज पे मैटर है, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो फ़िलहाल वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने बोला जी हमारे पास और भी केसेस हैं और इस तरीके से ही चलेगा। तो 2 साल तो ये हो गए मैटर चलते हुए। अभी जो सिचुएशन ये है कि जैसे ही वो स्टेज पे आ जाएगा उसके बाद 99.9% ये है कि हमारे को फैसला मिल जाएगा। तो 2 साल हो गया, तो हमने कंपनसेशन टिल डेट जो मैंने EMIs भरी है वो, और हैरासमेंट के प्लस अपनी लीगल फीस जो है वो उनसे मांगी। और आई डोंट नो, जितना वो डिले करेंगे ना उनके लिए नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी बेची थी और जो गाड़ी दिखाई थी दोनों में फ़र्क था। चलो अब ये वाला तो हो गया आपका ऑडी वाला मैटर। अभी जाऊंगा थोड़े दिन में ऑडी देखने के लिए कि ऑडी की कंडीशन क्या है, क्योंकि वो भी मेरे को टाइम टू टाइम अपडेट देने पड़ती है अपने लॉयर को कि उन्होंने कैसे रखा हुआ है, सही से रखा हुआ नहीं रखा हुआ, या फर्दर डैमेज कर दिया है तो उसकी सिचुएशन भी हमारे को कोर्ट में प्रेजेंट करनी होती है। देन आ जाते हैं हम रेंज रोवर पे। अब मैं आपको रेंज रोवर का एक बड़ा स्कैम आपको बताना चाह रहा हूँ कि दे आर स्कैमिंग ऑल द बायर्स जो भी बाय कर रहे हैं गाड़ी। कैसे स्कैम कर रहे हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम पे, कि अगर उनकी गाड़ी वहाँ पे कोई मेजर पार्ट के लिए, डिफेक्ट के लिए आती है तो वो उसके अगेंस्ट या तो कर्टसी कार्ड देंगे या कुछ उसकी और प्रोविजनिंग करा के देंगे, जो कि वो नहीं करवा के दे रहे। और मैंने पूरे नॉर्थ के सारे JLR के शोरूम्स में कॉल करके देख लिया, किसी के पास भी सपोर्ट वाली कार नहीं है। और जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दो कि कब तक अवेलेबल होगी, तो दे हैव नो आइडिया। और पिछले 1.5-2 महीने से उनकी गाड़ी उनके कस्टमर्स के पास ही है जो कर्टसी कार है। अब आप इमेजिन कर लो, मेरे अलावा और बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी जिसको 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं ठीक होने के लिए, और अभी भी वो ठीक नहीं हुई हैं। अब मेरा तो JLR वालों को ये सजेशन है कि आप जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, आप तो ये मेरी वाली तो CBU है, CKD में पता नहीं क्या होगा, आप नंबर ऑफ़ कार्स जो बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट, मतलब एक डिफेक्ट रेशो होता है वो कैलकुलेट करके रखें। और उसमें से भी जो मेजर डिफेक्ट रेशो है, जिन गाड़ियों में स्टॉलिंग टाइम जो है वो मोर देन अ मंथ है, उनके लिए बैकअप पहले से क्रिएट करके रखें, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्रिएट करके रखें। अभी मेरा वाला जो गाड़ी का पार्ट है वो बाहर UK से मंगाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ अपनी ईमेल का, जो इन्होंने मेरे को भेजी है कि ट्रांसफ़र केस ख़राब है और इन्होंने UK ऑर्डर करा है। अब बीइंग अ प्राइम डीलरशिप टू मी, जो कि मैंने शिवा मोटर कॉर्प से गाड़ी ली थी, मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज बढ़िया प्रोवाइड करें, बट नहीं है। और जो भी आपको इंटरनेट पे ये लग रहा है या दिख रहा है कि ये आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं बाय
फेलो यूट्यूबर्स, ग्राउंड रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। आप खुद जाके एक बारी चेक कर सकते हैं उनसे कि उनके पास कर्टसी कार अवेलेबल है या नहीं है, या अगर गाड़ी में मेजर ब्रेकडाउन होता है तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या प्रोवाइड करेंगे। एंड देन अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी भेज रहा हूँ मालवा मोटर्स, क्योंकि अज्जू भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला अज्जू भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो मतलब उनका भी मिक्स्ड रिएक्शन आया था। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप भेज दो वहाँ पे, मैं वहाँ पे गाड़ी मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे करवा दूँगा। अगर पार्ट अवेलेबल हुआ इंडिया में तो जल्दी हो जाएगी, इन केस नहीं हुआ तो आई थिंक 28 से 30 दिन लगेंगे पार्ट आने में, और हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। अब इमेजिन ये करो कि ऑलरेडी 2 हफ्ते तो निकल चुके हैं, तीसरा हफ्ता भी निकल गया। 3 weeks आर गॉन एंड कार इज स्टिल ओवर देयर, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3 हफ्ते से कोई मेरे पास JLR की तरफ से कॉल नहीं आया कि आपकी गाड़ी में ये मेजर डिफेक्ट हुआ है, हम कुछ इसके लिए या तो कंपनसेट करेंगे, या आपको कर्टसी व्हीकल प्रोवाइड कराएंगे, या आपको टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। नाउ इमेजिन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट कंपनी, आपका भी कंपनी में शेयर है जब आप गाड़ी खरीदते हो टेक्निकली, और अगर आपको इस तरीके का रिस्पांस मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मैं क्रिप कर रहा हूँ, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ बीत रही है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में लेना, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड बाकी अभी गाने एंजॉय करते हैं और अपनी जी वैगन एंजॉय करते हैं। तो जी वैगन के लिए मैंने कल अलॉय व्हील्स का वो डाला था ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए। हालांकि मेरे को जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो उसको हम ग्लॉसी लुक में लेंगे और गाड़ी का थोड़ा सा हम कॉस्मेटिक चेंजेस भी करेंगे, प्लस गाड़ी के ऊपर मैं एक कलर्ड PPF करने की सोच रहा हूँ। एंड आई विल बी शेयरिंग ऑप्शंस वेरी वेरी सून, और इसको बीस्ट बना देंगे, बीस्ट। पहले मैं सोच रहा था पोर्टल एक्सेल डालने की, बट मुझे ऐसा लगा यार इट विल बी टू डायनामिक इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल चेंजेस, और अभी इंडिया में किसी ने किया भी नहीं है, और इसके लिए प्रॉपर मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। तो पहले मैं देखता हूँ अगर मर्सिडीज़ वाले सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं मेरे को, तो मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगा। फिलहाल राजा का फ़ोन आता है, राजा से बात करूँ। यस मिस्टर राजा। सर मैंने आपको एक फोटो भेजी है सर, वो कह रहे हैं इसमें बस व्हीकल रिसीव करके लिख देना, बाकी वो कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। ये आफ्टर वर्क क्या है? आफ्टर वर्क तो कोई काम तो हुआ है नहीं गाड़ी में। कह रहे हैं वो कुछ सैटिस्फैक्टरी वगैरह कुछ मत लिखना, आप बस व्हीकल रिसीव करके साइन कर देना। उसको बोल दे बस सिर्फ आप व्हीकल रिसीविंग का डालो, ये कोई आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद वर्क एंड परफॉर्मेंस अप्रूव्ड, ये नहीं डालना भाई, ये नहीं ले, हम सेटिस्फाई नहीं, तभी तो दूसरी जगह गाड़ी लेके आ रहे हैं। क्या लिखूं? वो कह रहे हैं कि खाली व्हीकल रिसीव लिख दो, ये सब नहीं क्यों? तो ये भी तो, हाँ तो ये फिल नहीं, नीचे तो पढ़ क्या लिखा है राजा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कह रहा है फिल मत करो, आप खाली व्हीकल रिसीव लिख देना। राजा फिर वही बात, अगर तू नीचे रिसीव लिख देगा तो उसका मतलब ये भी तो है जो ऊपर लिखा हो वो भी तो तूने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मैं ये लिख दूं आई एम नॉट सर्टिफाइड लिख दूं। हाँ बोलो भाई साहब ये वाले फॉर्मेट पे मैं नहीं साइन कर रहा, मना कर दे, मना कर दे, बोलो ये कोई फॉर्मेट नहीं भाई साहब, गाड़ी की रिसीविंग लो खाली, कोई मतलब नहीं है आपकी वर्कशॉप से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। सेटिस्फाइड होते तो हम यहाँ से गाड़ी उठा के लेके आते हैं। ठीक है सर। हाँ मैं एक मिनट रुक जाओ, मलिक से भी बात करता हूँ, मैं मिस्टर मलिक से भी, मैडम से बात करो ना जो ये व्हीकल रिसीव्ड, ये वापस ले ले डॉक्यूमेंट। मैम ये लोग वो कह रहे हैं इसकी जरूरत है, एक बार बात कर लेंगे। हेलो मैम मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, आप जबरदस्ती डॉक्यूमेंट पे कैसे? मैंने तो बोला ही नहीं सेटिस्फाइड पे साइन नहीं करने तो को। आपने लिखा भी क्यों? कंसेंट दे। एक सेकंड मैम, लिखा भी क्यों है उसमें? सर वो सेटिस्फेक्शन नोट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमें ये चाहिए कि गाड़ी नहीं मैडम मैं नहीं साइन करूंगा इस पे, इसको हटाओ। आपका अपना एक व्हीकल रिसीविंग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, वो दो मुझे आप मुझसे जबरदस्ती आप मुझसे साइन नहीं करवा सकते इन सब चीजों पे। मैं जबरदस्ती, अच्छा तो फिर आप बात तो समझिए मैडम, मैं आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दोगे, मैं हाइपर नहीं हो रहा मैम, मैं कट कर देती हूँ आपके सामने, मुझे सिर्फ नहीं आप दोबारा से इसको प्रिंट करोगे, कोई कटिंग वटिंग नहीं, मेरे को फ्रेश पेपर पे चाहिए।
आपको अपना फीडबैक लेना, उसके लिए मेरे से फीडबैक फॉर्म भी आप अपना दे दो, मैं फीडबैक फॉर्म भी भरूंगा। आपका फीडबैक फॉर्म भी होगा ना, वो फीडबैक वाला फॉर्म भी दो। सर हम मैं- ठीक है सर, ओके। हेलो। हाँ राजा, फीडबैक हाँ जी फॉर्म सर। होगा, ये फीडबैक फॉर्म भी देंगे तेरे को तो अच्छा और ये खुद गलत अपने हिसाब से वो अपने नंबर ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, कोई वही वापस ले ले ठीक है, तो पेपर, मैंने वो पेपर वो लेके मेरे पास वापस ही है ले ले। तो। हाँ फाड़ दे उसको, जरूरत ही हाँ। नहीं है, जबरदस्ती क्यों साइन करेगा तू। ठीक है, हाँ मैं साइन वो मेरे पास ही है वो। हाँ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਮਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਯਾਰ ਦਾ तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर डेविल्स फैमिली। हमारा स्टूडियो आ रहा है गाज़ियाबाद में, तो हम इसका 3D रेंडर अभी रेडी कर रहे हैं और जैसे ही रेंडर रेडी हो जाएगा ना आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको ना इसकी डिटेल्स जो है ना, मतलब ये पूरी की पूरी रेंडर्ड वीडियो इस व्लॉग के एंड में शेयर कर दूँगा और देख के बताना कैसा बना है। फिलहाल यहाँ हमारा कैफ़े का ना लोगो बन रहा है, तो हमारे कैफ़े का नाम है फ्यूल कैफ़े। तो उसमें एक आइडिया मैंने जॉन को सर्कुलेट किया और अभी देखो आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हमारे पास लोगों के क्या क्या ऑप्शन है, फिर उसमें से बताना आपको कौन सा पसंद आया, फिर वो अपने कैफ़े के लिए फाइनलाइज़ करेंगे। उससे पहले जैसे ये फाइनलाइज़ होगा फिर इसको हम डिज़ाइन करेंगे फाइनल साइनेज पे, मतलब एक्रेलिक का साइनेज बनाएंगे, जिसका भी साइनेज बनाएंगे कि फ़ाइनल आउटपुट कैसे नज़र आए। और इसकी 2 आइटनरी बनेगी, एक ये वाला बनेगा और एक साइड वाला आप लोगों ने बोर्ड देखा होगा जो साइड से लगता है, जैसे इसी वॉल पे साइड पे लगाना होगा, वो पता नहीं उसको लॉलीपॉप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बट कुछ तो साइनेज होता है, वो लगाएंगे। और एक नॉर्मल जो ऊपर साइनेज आएगा वो कोशिश ये करें इसको राउंड शेप में करें, राउंड में करें या हेक्सागन में करें, हेक्सागन या राउंड में, मतलब जो ओवरऑल रहेगा ना जॉन वो हेक्सागन में हो जाएगा, नीचे कॉफ़ी आ जाएगी और वो आ जाएगा। ऑप्शन बना के देखते हैं इसमें जो फिलहाल ये प्रोजेक्ट हमारे पास यूएस का है, वो इस पर हम लूमिनोर करके भेज रहे हैं। फाइनल आउटपुट जैसे रेडी हो जाएगा आपको दिखाते हैं।